तो है गाइस, वेलकम बैक एक अनदर वीडियो में। आज हम लोग फिटर ट्रेड के बात कर जिस चैप्टर का उसका नाम है कटिंग टूल्स और कार्य क्रियाएं, यानी कटिंग टूल्स और उसका ऑपरेशन के बारे में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। टोटल मैंने इस चैप्टर से 122 एमसीक्यू बनाई है। इससे एक भी एमसीक्यू आपके कटिंग टूल में छूटेंगे नहीं। जितना भी मैंने 122 एमसीक्यू आपके लिए बनाया हुआ पूरा के पूरा एमसीक्यू आएंगे। ये कटिंग टूल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो गाइज 122 में एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट आएगा कल, फिर से इसी तरह पार्ट बाय पार्ट लगभग 3 पार्ट में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि जैसे ही सेकंड पार्ट आए तो आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। जैसे मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो ही आप वीडियो देख सकते हो। इसीलिए नोटिफिकेशन का बेल वाला बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, होल को फिनिश करने के लिए थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उसको हम लोग रिमर कहते हैं। रिमर के सहायता से होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, तो रिमर का हम लोग यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस धातु को रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम लोग रिमिंग करते हैं तो कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो याद रखिए कास्ट आयरन, याद रखिए कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए किस टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिल का उपयोग करते हैं। नहीं माफ कीजिएगा, डाई का प्रयोग करते हैं। डाई का प्रयोग करते हैं ना कि ड्रिल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि खराब व जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डाई नट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ग माफ कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि किसी टूटे हुए टेप को बाहर निकालने के लिए किसे प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर होगा टेप एक्सट्रैक्टर टेप एक्सट्रैक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए, जब टूटे हुए पिन को हम लोग बाहर निकालते हैं तब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉपर या एल्यूमिनियम की टेपिंग के लिए किस कूलेंट का फिनिश की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा, तो मिट्टी का तेल का। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई बने ग्रुप को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, उसको हम लोग फ्लूट्स कहते हैं। जो इस तरह बना रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लूट्स कहते हैं। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 कि मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक वाले टूल को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग लिया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ड्रिल डिप्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक होल जो कि कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लाइंड होल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट टेपर वाले ड्रिल स्लीवो या सॉकेट में पाई जाती है जिसका नंबर रेंज MT1 से MT6 होती है। निम्नलिखित में से MT4 किस साइज के लिए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। MT4 किस साइज के लिए होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए MT4 के लिए 31.5 mm से अधिक साइज और 50.50 mm तक की ड्रिल के लिए किसका, तो MT4 का हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस में बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है। इस टूल को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। तो उसको हम लोग स्क्रेपर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइल का कटिंग सेक्शन किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो उपरोक्त में से सभी, यानी कट के प्रकार और दांत का शेपिंग, फाइल पर दांतों का व्यवस्था और फाइल का साइज और आकार, यानी इन सबों पर क्या डिपेंड करता है, तो फाइल का कटिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि हेक्सा ब्लेड के दांत किस कारण से डल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आया है। तो याद रखिएगा, देखिए हाई स्पीड और प्रेशर, तो इसके कारण में डल हो सकते हैं। रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर ना हटाने, इसके ये भी एक वजह। कूलेंट का प्रयोग ना करना, तो ये भी एक वजह थी। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ख, इनमें उपरोक्त में से कोई एक। याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइल के फेसों को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पे कन्वेक्स बनाने का कारण नहीं है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल भी कारण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कारण से किया हुआ सुराग सेंटर से आउट हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं कि वर्कपीस की क्लैपिंग सही ना होना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वर्कपीस में ब्लो होल हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। ड्रिल के चिजल एज का सही बैठने के लिए सेंटर पंच के निशान की गहराई कम होना, तो ये भी एक वजह हो सकता है। तो इनमें से कोई एक वजह ही काफ़ी है सुराग सेंटर से आउट हो जाने का। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई एक, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को अंकित नहीं करता है। कौन नहीं करता, तो याद रखिए सेकंड कट, ऑप्शन नंबर ग इज बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चिजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा कितना होना चाहिए, तो 35 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर 35 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रफ कट फाइल द्वारा काटा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया, तो याद रखिएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 19 के निम्नलिखित स्क्रैपर में से किसका प्रयोग बियरिंग बुश का स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो याद रखिएगा किसका था, हाफ राउंड स्क्रैपर का, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कूलेंटों में से किसका प्रयोग एल्यूमिनियम वर्कपीस के रिमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर होगा स्टील, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइल में सेकेंड कट डैश के प्रकार होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो याद रखिए ग्रेड के प्रकार होते हैं। क्या था, फाइल के सेकंड कट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्लैट चीजल की बॉडी प्राय किस आकार की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा अष्टभुज आकार की, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है। कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है, तो याद रखिएगा केप चीजल, ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है, तो क्या प्रयोग है, तो ग्राइंडिंग द्वारा, याद रखिए ग्राइंडिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडें पर होती है, क्या होती है, तो यह डबल कट धातें होती है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 27 की हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, तो एक पिन के होल से दूसरे पिन के होल से। देखिए ये हेक्सा ब्लेड होगा, तो यहाँ के होल से लेके यहाँ के होल के बीच की दूरी को ही लोग हेक्सा ब्लेड की दूरी का, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लेड सॉ कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको भी बताया, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए यही आपको बताना। तो याद रखिए ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 के फाइल के शेप एज का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिएगा संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइल गार्ड का प्रयोग किया जाता है। फाइल गार्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा फाइल गार्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फाइल के दांते साफ करने के लिए फाइल गार्ड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि हेक्सा ब्लेड में दांते की सेटिंग कैसी होती है, तो कैसी होती है दांते की सेटिंग, तो ब्लेड और वर्कपीस के बीच की घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टील के वर्कपीस में एक 6H7 होल की रिमिंग करनी है, इसके लिए किस साइज की ड्रिल की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए 5.8 mm ड्रिल की आवश्यकता होगी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके लिए है, तो याद रखिए सिलिकॉन कार्बाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पॉट फिक्सिंग की जाती है। स्पॉट फिक्सिंग कहाँ की जाती है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ड्रिल की होल के मुंह के बर्रा को शार्प करने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिसके बोल्ट या हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं कि M5 टैप द्वारा टेपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल का प्रयोग करेंगे, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख 4 mm का। आपका एक क्लास आपके लिए पूरा वो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस टेप द्वारा कितने mm का ड्रिल का प्रयोग किया जाएगा। एक क्लास में उसके लिए लेकर आऊँगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कंपटीशन के एग्जाम को देखते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, तो याद रखिएगा ये क्यों बनाई जाती है। तो देखिए कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है क्या, तो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कटिंग लिप्स के पीछे की और दी गई रिलीफ एंगल को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, तो याद रखिएगा लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हैंड रिमल द्वारा 10 mm व्यास वाले होल को फिनिश करना, रिमिंग के लिए आवश्यक होल का साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 9.7 mm होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉकेट हेड स्क्रू को हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरों को बड़ा करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो काउंटर बोरिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहले बने सुराख के सिरों की वेबलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेबलिंग करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, तो वो काउंटर सिंकिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 की चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल के किस के बीच का कोण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो याद रखिएगा जॉब की वर्किंग सरफेस चीजल के कटिंग एज के बॉटम सरफेस। देख लीजिए और एक बार आंसर कि जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज के बॉटम सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतले सेक्शन वाली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच कितनी होती है, याद रखिएगा 0.8 mm। लास्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि सॉलिड ब्रश को काटने के लिए हेक्सा का उपयुक्त पिच क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1.8 mm। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।